सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपका सामने भक्त का पुकार, भक्त कैसे पुकार करता है, भक्त का पुकार कैसे भगवान सुनते हैं, ये बारे में मैं बताना चाहती हूँ। एक्चुअली आप देखें, हमारा 4 युग है। एक है सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और लास्ट कलियुग। कलियुग जिसको आयरन एज बोलते हैं, सत्ययुग जिसको गोल्डन एज, त्रेता सिल्वर, द्वापर उसको बोलते हैं ब्रोंज, और ये कलियुग को बोलते हैं आयरन। ये कैसे ये डिफाइन हुआ मैं भी नहीं जानती हूँ, मगर मान ले हम आयरन एज में हैं। हम सुने हैं भगवान भक्त का पुकार सुनते हैं। भक्त जब बुलाया है, इतना अच्छे से बुलाया, इतना अच्छे से बुलाया, भगवान अपने आप आ गए। जैसे आप सुने हैं, हिरण को भगवान बचाया, हाथी को भगवान बचाया, ऐसे बहुत कुछ। प्रहलाद भक्त थे, प्रहलाद भी भगवान को बहुत पुकारता था। भगवान क्या नहीं सुने? सुने। फिर भी हम सुने हैं, आप भी जानते हैं, प्रहलाद बहुत कष्ट पाए हैं। अपना पिताजी भी कष्ट दिए हैं, अपना केवल वो भगवान को बुला रहा है, भगवान को वो अपना सब कुछ मान रहा है। भगवान को बुलाना क्या गलत है? फिर भी वो लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। कभी कभी भगवान जब जानते ये मेरा भक्त है, उसके लिए परीक्षा शुरू कर देते हैं। परीक्षा शुरू करते, सोना को जैसे कसटी पत्थर में घिसने से सोना का शाइनिंग बढ़ता है, ऐसे प्रभु भक्त प्रहलाद का परीक्षा शुरू कर दिए। फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। ये क्या संभव है? जब भगवान उसको हेल्प किया, भगवान उसको प्रत्येक क्षेत्र में हेल्प किए। जो जितना कष्ट दिया वो कष्ट वो सहे, फिर भी भगवान का नाम ना छोड़े, भगवान को बुलाना नाम ना छोड़े। वो बुलाया, ऐसे बुलाया, ऐसे बुलाया, भगवान भी हार मान गए और जाके प्रत्येक क्षेत्र में हेल्प किए, प्रत्येक क्षेत्र में वो बचाया। बचाने के बाद दुनिया को पता चला प्रहलाद इतना बड़ा भक्त थे। क्या सोच रहे आज भी ये आयरन एज कलयुग में भक्त प्रहलाद जैसे नहीं है? मीरा जो अपना कृष्ण भगवान को इतना बुलाया, इतना बुलाया, पता नहीं चला कब मीरा अपने आप सब कुछ छोड़ के चले गए कृष्ण का पास। सब जगह में भगवान का परीक्षा चलता है। भगवान चाहते कौन मेरा भक्त दुनिया जाने, दुनिया जाने ये मेरा भक्त है। जितना भक्त का कहानी वो तो एक दिन सच था, आज हम कहानी बोल रहे। जितना आप कहानी सुने हैं ये सब सच है। सचमुच भगवान आके सहायता दिए हैं, उसका दुख सुने हैं, सब कुछ उसका दुख दूर कर दिया। मगर कैसे? अपना प्रेयर, अपना प्रार्थना, अपना भक्ति से, अपना विश्वास से। मैं विश्वास बोलना लेट कर दिया, विश्वास से सब कुछ है। तब आप बोलेंगे भगवान तभी किसी को इतना हेल्प सहायता नहीं किया, भगवान तो दिखाई नहीं दिया, भगवान तो ऐसे नहीं किया। भगवान किए हैं, हम समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते। जैसे आप गाने में सुने, आप बोलते भगवान मुझे
सुनते नहीं हैं। आप बोलते हैं मेरे हाथ से भगवान खाते नहीं हैं। इसका आंसर क्या है, उत्तर क्या है? हम सबरी जैसे बैर नहीं खिला पाए। कितना लोग अभी ये खाने से पहले थोड़ा भगवान को दे कि बोलता है भगवान आप पहले चाख लो, पहले खा लो। मगर सबरी ऐसे नहीं किया। सबरी क्या किया? मेरा भगवान खाएंगे, मेरा राम खाएंगे तो जरूर उसको मैं टेस्ट देखती हूँ क्या है, इसमें कीड़ा है, खट्टा है, क्या है। क्योंकि इतना बड़ा भक्त थी, उसको समझ में नहीं आया मुझे चखना चाहिए कि नहीं। यही है भक्त, यही है भक्ति। ऐसे हम बोलेंगे भगवान सोते नहीं हैं। देखिए वो गाने में सब कुछ बता दिया, भगवान सोते नहीं हैं। कैसे? माँ यशोदा जैसे हम लोग सुलाते नहीं हैं। सब कुछ होता है मगर हम नहीं कर पाते। इसमें हमारा कमी है, हमारा विश्वास का कम है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? जैसे भगवान एक बार और नारायण और नारद एक बार पृथ्वी तरफ आ रहे थे और पृथ्वी में घूम रहे थे और एक बार देखा, नारद बोले भगवान आप ऐसे क्यों किया? ये तो वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण जो है वो तो बहुत आपका भक्त है, बहुत भक्त है, आपको पूजा बिना, आपका भक्ति करना बिना वो कुछ नहीं करता। उसमें भी आप उसका गाय को ले लिए, क्यों लिया प्रभु? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जो इतना बड़ा भक्त है, जो आपको सब कुछ दे दिया, उसको बोलते आप दे दो, तुम्हारा गाय मुझे दे दो, गाय ले गए। भगवान बोले वो बात नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरा जो भक्त, मान लिया मैं ये भक्त है, जरूर वो मेरे पास आए, मेरे साथ रहे, मुझे ना भूले, मुझे ना छोड़े। इसलिए बता गया जे सबरी जैसे हम खिलाया नहीं, माँ यशोदा जैसे सुलाया नहीं, वही भक्त है, वही भक्ति है। तो नारद बोले भगवान प्रभु नारायण, मुझे तो आपका जो नीति चल रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। जो आपको जितना भक्ति करेगा उसको इतना ही दुख, इतना कसटी पत्थर में घिसा हुआ रहना चाहिए। भगवान बोले मैं चाहता हूँ वो जो दुखी बोल रहे हो वो एक्चुअली सही बात है, वो दुखी बोल रहे हो वो मेरा प्रकृत भक्त है, वो भक्त को मैं पास में रखना चाहता हूँ। तब नारद हाथ उठा के नमस्कार करते हुए प्रभु मेरा प्रणाम आप ले लीजिए, मैं आपको अभी तक नहीं पहचान पाया। तो आज जब ये कलयुग लोग बोलते हैं क्या भगवान यहाँ नहीं है, पहला प्रश्न है भगवान है। क्या यहाँ भक्त नहीं है? भक्त है। क्या यहाँ भक्ति नहीं है? है भक्ति है, लोग भक्ति करते हैं, लोग भक्त भी है और वो भगवान भी है। तो भगवान कहाँ है? क्यों दिखाई नहीं दे रहे? क्यों उनका उपकार, उनका सहायता दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आपको कैसे मालूम, हम लोग को कैसे मालूम भगवान कहाँ सहायता करेंगे, कहाँ ना करेंगे, कैसे किया, कैसे नहीं किया? हो सकता है उसका फल देखने के लिए 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 10 महीना भी लगे, 10 साल भी लगे, मरते तक भी लगे। भगवान का परीक्षा चलता रहेगा, चलता रहेगा। पता नहीं कब आप प्रमाण हो जाएगा आप एक बड़ा भक्त हो। आज का ये युग में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। सोच लो, सोच लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भगवान जगन्नाथ हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान नारायण विष्णु हो, पहुंच जाते होंगे, हमको पता नहीं चलता। नहीं पहुंचते तो हमारा विपत्ति जो आता है, विपत्ति आपत्ति जो कभी कभी आता है, 1 मिनट में गायब नहीं होता। कभी कभी आश्चर्य लगता है, 1 मिनट का अंदर सब समाधान हो गया, कैसे हुआ? 1 मिनट का अंदर लगता था मर जाए, कोई मर जाएगा, फिर बच गया कैसे? बहुत विपत्ति आता है अपना लाइफ में, सब लोग देखें, सब लोग देखें। वही है भगवान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपस्थिति। वो आते हैं, सहायता करते हैं, भक्तों को रास्ता दिखाते हैं और कहाँ कैसे भाग जाते हैं पता नहीं चलता। कभी अतिथि रूप में आते हैं, कभी भिक्षुक रूप में आते हैं, तो कभी छोटा बच्चे जैसे आते हैं, कभी पशु गाय कुत्ता और कुछ भी होके आ जाते हैं। प्रत्येक समय में हमको सोचना चाहिए, हो सकता है भगवान अभी आए हैं, हो सकता है मेरा पास भगवान है। आप विश्वास करते हैं ना, आपका दाईं तरफ भगवान है, बाईं तरफ भगवान है, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप मानते हो प्रभु। एक पत्थर को मानने से भगवान है, पत्थर को नहीं मानने से पत्थर है। आपका इच्छा, आपका मन जो बोलता है, जिसको बुलाना है बुलाइए, जिसको भगवान मानता है मानिए, सब आपका इच्छा पर निर्भर करता है। आपका दाईं तरफ बाईं तरफ भगवान है, खड़े हैं, आपको हाथ दिखा के गिरने समय रोक देते, नहीं तो कब से आपका प्राण चली जाता। आपका विपत्ति आता है तो वो पूरा खड़े हो जाते हो, जो कि दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो गायब हो जाता है। विपत्ति भी गायब, कभी कभी 1 सेकंड के लिए भी आदमी का जीवन बच जाता है, एक्सीडेंट ना होते हुए ना होता है। कैसे कैसे ये सब कैसे होता है? प्रभु का लीला कैसा है? ऐसे कैसे इतना बड़ा विपत्ति से कुछ नहीं हुआ? आश्चर्य लगता है। वो टाइम हमको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, जरूर भगवान आए हैं, भगवान बचाया। भगवान कैसे आए, किस रूप में आए, अदृश्य होकर रहे, ये सब भगवान ही जानते हैं। ऑलमाइटी पावर वो ही जानता है। इसलिए मैं सोचती हूँ आप लोग जरूर विश्वास रखें। विश्वास ही भगवान बताया, फेथ इज गॉड। विश्वास करें, भगवान पाए। आज का आयरन एज कलयुग में एक ही मात्र है, विश्वास। विश्वास रखना है। इसी कारण सब बताते प्रत्येक शरीर में भगवान है। भगवान प्रत्येक शरीर में है। किसी को हम हेल्प करने जा रहे, कोई हमसे हेल्प ले रहा है, सब भगवान का लीला है। कब कैसे भगवान कौन सा रूप में आके खड़े हो जाएंगे, हो सकता है अदृश्य होकर खड़े हो जाए, बाईं तरफ दाईं तरफ। आप प्रत्येक दिन इसको सोचे, कोई विपत्ति आता है, आप बच गए तो कैसे हुआ, उसको एनालाइज किए, विश्लेषण किए। ये सचमुच आज का घटना तो बहुत विचित्र घटना हो गया। भगवान कैसे हमको बचाए हम भी नहीं जानते। तो भगवान है कहाँ है? प्रत्येक कण कण में भगवान। मेरा हृदय में राम, मेरा मन में राम, मेरा तन में राम, मेरा मन में राम, कण कण में राम। जहाँ आप वो बुलाओगे वहीं आप पाओगे। आप नहीं बुलाओगे तो कैसे भगवान आएंगे? आपका बुलावा जो है वो ऐसे नहीं भगवान आ जाइए मुझे हेल्प कर दीजिए, वो नहीं। अंतर का साथ न्याय धर्म कर्म, ये 4 को मानना जरूरी है। लोभो मोह माया क्रोध, लोभ मोह माया क्रोध, ये सब को छोड़ना चाहिए। तब भगवान बोलते मेरा भक्त धीरे धीरे मेरा पास आ रहा है। खुश हो जाते भगवान, बहुत खुश हो जाते हैं। आप करके देखिए, आप लोभ मोह माया क्रोध को छोड़ दीजिए। धर्म न्याय सत्य कर्म उसका रास्ता में चलिए, जरूर आपको भगवान
दिखाई देंगे। वो कैसे दिखाई देंगे मुझे नहीं मालूम, मैं भी आपका जैसे साधारण मनुष्य हूँ। फिर भी मेरा विश्वास है मेरा भगवान मेरा सब टाइम बाईं तरफ दाईं तरफ है। जहाँ मुझे विपत्ति होता है मैं फील कर पाती हूँ, अनुभव कर पाती हूँ ये भगवान मुझे ही बचाया। तो ये सब का अंदर जब हम भगवान को बुलाते, कल सब टाइम दुखी में नहीं बुलाने, भगवान नहीं बोले मन को खुशी करे, शरीर को नचाए, अच्छे से नचाए, भगवान का साथ लीन हो जाए। ऐसे तो भगवान के साथ लीन होना क्या होता है कोई नहीं जानता, मगर हम ऐसे गाना में, ऐसे भगवान को बुलाने में पूरा नृत्य लग्न में अंदर घुस जाए। भगवान है, भगवान आएंगे, राम आएंगे जैसे गाना है, ऐसे में मैं बोल रही हूँ, आप भी बोलिए भगवान आएंगे, आपका पास जरूर आएंगे, मेरा पास जरूर आएंगे। बस एक ही है, मुझे बुलाना है। कैसे बुलाना आप सोच लीजिए, आपका मन में बार बार सोचिए भगवान में आपको कैसे बुलाओ। भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। सब टाइम बोलेंगे धर्म न्याय सत्य कर्म दिखाओ, सचमुच भगवान आपको जहाँ कुछ होता है वहाँ यही चार का यूज़ करना सिखाएंगे। कैसे आप यूज करेंगे, कैसे आप उसको फॉलो करेंगे। ऐसे लोभ मोह माया क्रोध, इसका आकर्षण में मनुष्य जितना अच्छा भी हो उसका अंदर घुस जा तो वो घुस गया, उसका बर्बाद हो गया। इससे दूर करने के लिए एक शक्ति जो कि भगवान का अदृश्य शक्ति है, वही आपको बचा पाएगा। भगवान है, ये आपका मन में विश्वास आना चाहिए। आपका चार तरफ भगवान है, चार तरफ भगवान है। भगवान जहाँ ढूंढोगे वहीं पाओगे, जहाँ ढूंढोगे अब वहीं पाओगे। क्यों नहीं है? भगवान है। हमारा विश्वास नहीं है, मेरा गलती है, मैं ठीक से काम नहीं करती हूँ, आकर्षण में घुस जाती हूँ, मोह माया क्रोध, मोह माया लोभ, ये सब अंदर घुस गई तो गया। मेरा इतना कहना है। और साथ साथ आप ऐसे कृष्ण को सोचिए, भगवान श्री कृष्ण श्याम, राधा का श्याम, इनका बारे में सोचिए। ओ राधे राधे जपो राधे राधे, कृष्ण का रस पिया करो, कृष्ण का रस पिया करो। कृष्ण का जितना जितना अच्छा गुण दिख रहा है, कृष्ण कितना महान थे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री जगन्नाथ है, भगवान प्रभु श्री राम है। और जिसको आप मानो ये भगवान है, वही भगवान है। चार चीज़ है, एक राम, श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ, और जितना देव देवी जिसको आप मानते, सब आपके लिए बहुत महान है, भगवान है। आप माने भगवान है, न माने एक फोटो है, न माने एक मूर्ति है, न माने एक पत्थर है। इसका साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं होता है, गलती तो मैं करती हूँ, इसके लिए आपका सामने मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। और इसका साथ आप देख लीजिए कृष्ण भगवान को कैसे हम बुलाएंगे, कैसे बुलाने से खुश होते, हम खुश होते, शरीर नाच उठता है। श्री राम को अपना मन से, तन से, कण कण से कहाँ ढूंढते हैं। और श्री जगन्नाथ जब हमको एक कलयुग में ना संभाले तो कौन संभालेगा? इतना बड़ा दुनिया से हमको त्राही करेगा। यही भगवान श्री जगन्नाथ का सामने एक अनुरोध है, त्राही करो प्रभु, तुम चका नयन हो, तुम हमको संभालो, तुम नहीं संभालोगे कौन संभालेगा? ये दुनिया से, ये दुनिया का लहरी से, ये दुनिया का नदी से, ये दुनिया का समुद्र से, इतना बड़ा विपत्ति होते हुए भी आमा जिंदा है। प्रभु भगवान के लिए, भगवान जिसको हम ऑलमाइटी पावर बोलते हैं, जिसको
हमारा जीवन देने के लिए तैयार हो जाते। प्रहलाद को देखिए, ध्रुव को देखिए, जितना भक्त आप देखना चाहते देखिए, जिसको लोग दुनिया में भक्त बोल के उनका परिचय हो चुका है, उनका बारे में सोचिए किस टाइप का भक्त थे, किस टाइप के भक्त थे। प्रभु श्री नारायण कैसे उनका परीक्षा लेते थे, कसटी पत्थर में उनका जिंदगी को घिसते घिसते वो एक दिन बड़ा भक्त बन गए, जो उनका बारे में आज हम पढ़ते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ लीला चलवरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में राम, मेरे मन मन में राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, नर नारी में समाया तेरा नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे।
दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे। आप अभी देखे होंगे नृत्य श्री जगन्नाथ चकानयन, राधे राधे जपो कृष्ण का रसो पिया करो। ये और ते मेरे मन में राम, मेरा तन में राम, कौन कोनों में राम, जहाँ देखो राम है, राम है, राम आएंगे। ये जो सोचना आप रखते रहिए, विश्वास रखते रहिए, जरूर आपका पास भगवान आएंगे। अब मगर आप दुखी नहीं होना, सब टाइम सब प्रत्येक समय आप खुशी से नाच उठे, भगवान आपका पास आ रहा है। भगवान आपको जो इतना दुख कष्ट मिलता है सब में आपको सहायता कर रहे, ये विश्वास के साथ आप आगे चले। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी दास।